नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबो-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में स्किल लैंडस्केप पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद। अनंतनाग के किसानों का शहद की काश्त की जानिब रुख। भलीसा की सरसब्ज वादी में जंगलात और सयाहत का पहला अजीमशान मेला। उधमपुर के लटी गांव में सदियों पुराना कोल्हू आज भी। पैंचक सलात लीग में कश्मीरी बेटियों का शानदार मुजाहिरा। हुनर हो तो रोजगार बनता है और अगर सिमत मिल जाए तो तरक्की का दर भी खुलता है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बाहुनर बनाने, मकामी मईशत से जोड़ने और कौमी वतन के साथ हम आहंग करने की एक बड़ी कोशिश हाल ही में श्रीनगर में देखने को मिली, जहां स्किल लैंडस्केप में तब्दीली के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सतह की वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ रियासतों से आए माहिरीन, तालीमी इदारों, सन्नती शोबे और पॉलिसी साज इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अतुल दुलू ने अपने खिताब में इस कोशिश को जम्मू व कश्मीर के लिए एक हमगीर स्किल विजन प्लान की बुनियाद करार दिया। देखिए इस बारे में मजीद इस रिपोर्ट में। हुनरमंदी आज के तेज रफ्तार और बदलते हुए दौर में न सिर्फ रोजगार का जरिया है बल्कि माशी खुद कफालत, इख्तिरा और समाजी इस्तेहकाम का बुनियादी सतून भी बनती जा रही है। जम्मू व कश्मीर में हुनरमंदी की अहमियत को उजागर करने और अमली इक़दामात की राह मुत्तयन करने के लिए श्रीनगर में स्किल लैंडस्केप में तब्दीली के मौजू पर 1 रोज़ा कौमी सतह की वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। वर्कशॉप में मुल्क भर से आए हुए माहिरीन, पॉलिसी साजों, सन्नतकारों, तालीमी माहिरीन और हुनरमंदी के शोबे से वाबिस्ता अफराद ने शिरकत की। स्किलिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी फोकस है थ्रू द नेशन and J&K in its effort currently trying to revive the entire skilling ecosystem, and the best part about this workshop is we're inviting experts and panelists from different states who have done it better in their states, who have transformed the states with the skilling initiatives. So we're trying to learn what are the best practices that are available across different states, what different bodies have contributed to the skilling ecosystem, so that we create a robust ecosystem in skilling for J&K. वर्कशॉप का मकसद जम्मू व कश्मीर में हुनरमंदी के शोबे में दरपेश मसाइल, मौक़े और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर एक मरबूत तबादुल ख्याल करना था। मुख्तलिफ सेशंस में निज़ाम में मौजूद खिला, हुनर और मार्केट की हम आहंगी, तरबियत से लेकर रोजगार तक के मराहिल, निसाब में जिद्दत और तालीमी इदारों के किरदार जैसे मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वर्कशॉप ने एक ऐसी इज्तिमा सोच को जन्म दिया जिसके तहत जम्मू व कश्मीर में सबके लिए हुनर की बुनियाद पर एक जामे रोड मैप की तैयारी पर गौर किया गया। ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स होते हैं या जैसे ऐसे कोर्सेस है, या ना तो ये सिर्फ एक बच्चे का हुनर बढ़ाते हैं, बट उस हुनर को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा अपना रोज़गार कमाने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम सब जानते हैं कि आज प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो हर किसी के पास गांव में जॉब नहीं होगी, एंड सो वी हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस इन द प्राइवेट सेक्टर। एंड ऐसी ट्रेनिंग्स और ऐसे प्रोग्राम हमें वो मौके फराहम करती हैं जिनसे कि हम अपना लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की मौजूदगी में वर्कशॉप को एक हम जहत मशावरती फोरम की हैसियत हासिल हुई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी नहीं बल्कि बेहुनरी है। वर्कशॉप में मुजवजा स्किल्स, यूनिवर्सिटी, ग्रीन और डिजिटल जॉब्स पर जोर और मकामी सन्नतों व स्टार्टअप्स के साथ इश्तराक जैसे इक़दामात ज़ेर बहस आए। J&K is now moving towards the paradigm of हुनर से ओनर।
they have taken and they have looked beyond Hunar Se Rozgar, which had been the talk of the town today. They are looking forward to make the skill as the right of ownership also. और जब मैं ownership की बात करता हूँ, it is one level ahead of entrepreneurship, जहाँ पे कि हम चाहेंगे कि यहाँ का जो युवा है वो उस इंटरवेंशन को, उस इनिशिएटिव को, स्टार्टअप को ओन भी करे. So this is the journey that I would like to see and would like to partner, and our organization would be more than keen to help in achieving this vision of Hunar Se Owner. 2 रोज़ा ये वर्कशॉप महकमा स्किल डेवलपमेंट जम्मू व कश्मीर की मेज़बानी में श्रीनगर के SKICC में कामयाबी से मुनक्किद हुई, जिसने कौमी सतह पर एक ऐसे मकालमे को फ़रोग़ दिया जिसके असरात आइंदा बरसों तक जम्मू व कश्मीर की नौजवान नस्ल पर रहेंगे. वर्कशॉप ने ये पैगाम दिया कि हुनर सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि तरक्की, इज्जत नफ्स और कौमी तरक्की के ख्वाब की ताबीर है. ज़रूरी मैदान में जद्दत, फितरी वसाइल का मौसर इस्तेमाल और सरकारी मदद से कश्मीर का किसान अब माशी खुद कफालत की नई राहों पर गामजन है. जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मुतअद्दिद किसानों ने अब शहद की मक्खियों की परवरिश को न सिर्फ ज़रिए मुआश बनाया है बल्कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग होकर इस पेशे में नफ़ा कमाने लगे हैं. हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत इन किसानों को तरबियत, माली मुआवनत और जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में किसान अब रवायती फसलों से हटकर शहद की मक्खियों की परवरिश जैसे मुतबादिल ज़राए आमदन की जानिब तेजी से राग़िब हो रहे हैं. कुदरती माहौल, फूल दार ज़मीनें और बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र शहद की काश्त उनके लिए एक पायदार और मुनाफा बख्श ज़रिया बनती जा रही है. कई मकामी किसान जो पहले सिर्फ सेब या सब्जियों की काश्त तक महदूद थे, अब शहद की मक्खियों के छत्ते लगाकर कुदरती शहद हासिल कर रहे हैं. मैं पिछले 7 साल से ये काम कर रहा हूँ जी, और मुझे एपीकल्चर वालों ने और एग्रीकल्चर वालों ने, दोनों डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सारा मदद किया. ये लोग पहले कुछ सब्सिडी में बक्से दे रहे थे, आज यूनिट दे रहे हैं जी. 35 वाले बक्से 28,000 में दे रहे हैं, मतलब 800 के हिसाब से, जबकि सिर्फ खाली बक्से की रेट 800 रुपये है. ये मक्खियाँ समेत हमें दे रहे हैं. भरपूर मदद हमें इनसे मिल रही है. मतलब इनसे हमें कोई, अपने जम्मू कश्मीर के एपीकल्चर और एग्रीकल्चर वालों से हमें कोई शिकायत नहीं. ये हमें पूरा ताउन देते हैं. सरकारी सतह पर शुरू की गई हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम ने अनंतनाग के शहद पैदा करने वाले अफराद को माली मुआवनत, तकनीकी तरबियत और जदीद आलात फराहम किए हैं. इस स्कीम के तहत नौजवान किसानों को माहिरीन के जरिए तरबियत दी जा रही है ताकि वो जदीद खतूत पर शहद की काश्त कर सकें. इस इक़दाम से न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं बल्कि माहौल दोस्त ज़राअत के उसूलों को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है. डिपार्टमेंट के लोग अक्सर आते हैं सर, 2-3 दिन के बाद आते हैं. अच्छा. समझ सिखाते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है. अभी आप कितने खुश हैं कि अपना रोज़गार आप खुद कमा रहे हैं? सर अभी मैं बहुत खुश हूँ. मैं इस पे अपना घर भी चला रहा हूँ, अपने जो खर्चे हैं वो भी निकाल रहा हूँ. सर मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, डिपार्टमेंट के लोगों से जिन्होंने मुझे स्कीम दी. मैं तमाम बहन भाइयों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी HADP के थ्रू उधर जाए, मैं उनकी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाए. सर महकमा ज़राअत के एपीकल्चर विंग की कोशिशों से कश्मीर के मुख्तलिफ अजला खसूसन अनंतनाग में शहद की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने को मिला है. किसानों को अब न सिर्फ छत्तों की देखभाल बल्कि शहद की निकासी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के मराहिल में भी रहनुमाई फराहम की जा रही है. प्रोसेसिंग यूनिट्स और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सहूलियत ने छोटे पैमाने पर काम करने वाले किसानों को वसी मंडियों से जोड़ दिया है, जिससे उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है और शहद की पैदावार में भी इजाफा हुआ है. यहाँ पे हमारे
डिस्ट्रिक्ट में लगभग 25,000 के करीब कॉलोनियाँ हैं, 346 बी कीपर्स हैं और प्रोडक्शन भी लगभग 5,000 क्विंटल्स के करीब पहुंच गई है इस साल, जो कि अगर आप देखेंगे लगभग पिछले 5-8 सालों में ये डबल प्रोडक्शन भी है और नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ के हवाले से भी ये डबल है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें ख़ास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K की जो स्कीम्स है जी, तो उनमें ख़ास ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि NBHM एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें खाली ये जो बी यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर या बी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और जितने भी इसके साथ मुल्हिका चीज़ें हैं, वो उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें सब्सिडी दी जाती है और काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी जाती है। शहद की काश्त अब सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि दीही कश्मीर के किसानों के लिए एक नई उम्मीद, नई पहचान और खुद कफालत की एक कामयाब कहानी बनती जा रही है। अनंतनाग के किसानों ने अपनी मेहनत, हुकूमती ताउन और कुदरती वसाइल को यकजा करके ये साबित कर दिया कि अगर रहनुमाई और सहूलियात मयस्सर हों तो दीही मईशत को मुस्तहकम बनाने के ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। जोड़ा की बुलंदबाला वादियों में वाक़ा भाल पदरी एक ऐसा खूबसूरत खिता है जहाँ फितरत, सकाफत और हम आहंगी एक दूसरे से हम आगोश नज़र आते हैं। हाल ही में यहाँ मुनक़िद हुआ जंगलात और सयाहत फेस्टिवल एक ऐसा जश्न जो न सिर्फ माहौलियात के तय बेदरे लाता है बल्कि खित्ते की पोशीदा सयाहती सलाहियत को उजागर भी करता है। हज़ारों मकामी अफराद, सयाह और आला हुकाम की शिरकत ने इसे एक यादगार मौका बना दिया। वादी भलीसा के नखलिस्तान जैसे मैदान रंग बिरंगे लिबासों और साजो आवाज की गूंज से महक उठे। पहली बार मुनक़िद होने वाले फॉरेस्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल में कुदरती हुस्न, सकाफती विरसे और सयाहती इम्कानात को उजागर किया गया। इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ वादी की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना था बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी शिरकत को फ़रोग़ देना भी था। आज मुझे उम्मीद है कि इस टूरिस्ट फुटफॉल की वजह से जो ये रिव्यू जाएगा, यहाँ से फीडबैक इस मेला का जाएगा, इस फेस्टिवल का जाएगा, तो बहुत जल्द यहाँ पे टूरिस्ट हट बनेंगे और जम्मू कश्मीर की एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बानपदरी बनेगी। और मैं तमाम जितने भी लोग थ्रू आउट द इंडिया हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जो जनाब अली के टूरिस्ट फुटफॉल के तौर पे काउंट आउट होते हैं, भद्रवा आते हैं, पत्नी टॉप आते हैं, जनाब एक बार बानपदरी आइए और जन्नत कश्मीर से भी ज्यादा लुत्फ और हसीन इन वादियों का लीजिए। यहाँ की ट्रैकिंग, यहाँ की सेरेनिटी, यहाँ की मीडो वॉक और खास करके यहाँ का जो ट्री कवर है, ऐसा एक्सपीरियंस हो गया आप यूरोप में, ऐसा एक्सपीरियंस आप मिनी स्विट्जरलैंड में है। मेले की रूह बने वो रंगारंग सकाफती मज़ाहिरे जिनमें तराना भलीसा, लोक रक्स और एक मुनफरिद नातो भजन का मुश्तरका मुजाहिरा शामिल था। इसने खित्ते की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को एक लाजवाल पैगाम में ढाल दिया। तलबा ने कौमी तराना और दीगर धुनों के जरिए हाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्गों को खराज अकीदत और मेहमानों की इज्जत अफजाई ने इस इवेंट को मजीद मानवियत अता की। हमारी तरफ से तो हमेशा यही मैसेज रहता था कि हम बाएं खोल के आपके इंतजार में हैं, आप आइए, इन जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। एक्चुअली ऑफ बीट डेस्टिनेशन में से एक है जो अभी अभी एक्सप्लोर हुई है और ये मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि करीबन 10 किलोमीटर के जो मिडोज हैं
इतने तो मुझे नहीं लगता पहलगाम या गुलमर्ग या ऐसी जगह पे भी हैं। ये उससे भी बड़ी डेस्टिनेशन है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और यहाँ के लोगों को मेरा जो मैसेज है कि आप अपनी जगह को प्रमोट कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और इस जगह को जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे ले आइए। तकरीब में दिलचस्प सरगर्मियां भी शामिल थीं, जैसे रन फॉर भलीसा 8 किलोमीटर का इको वॉक, घड़ दौड़, खींचातानी और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत अलामती शजरकारी, शाम का इख्तिताम, शाम सखन भलीसा के नाम जैसी बाज़ोक़ महफिल से हुआ, जिसमें मारूफ शोरा ने इस वादी की तहजीबी और शायरी रवायत को खराज तहसीन पेश किया। आज आपने देखा एक तारीखी दिन था, 30,000 लोग हर मजहब के हर इलाके से यहाँ पे आए। इनफैक्ट चंबा से लोग यहाँ पे आए अपने रिश्तेदारों के पास और उन्होंने रात को यहाँ पे स्टे भी किया और अभी उसका कंक्लूजन हो रहा है। बच्चे, फैमिली सब ने खूब एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स हम और करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड दिस फेस्टिवल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल इन सच ए बिग वे। ना सिर्फ ये, हमारी पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से यहाँ पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया, सब लोग बिना डर के यहाँ पे आए और अब घर को लौटेंगे। ये सारी चीज़ मुकम्मल हो पाई क्योंकि हमारे जवानों ने दिन रात यहाँ पे रखवाली की है और यहाँ को सिक्योर किया है। जंगलात और सयाहत पर मबनी ये फेस्टिवल भलीसा को एक नया तारुफ दे गया। एक ऐसा खित्ता जहां फितरत की मेहरबानी, सकाफत की रंगीनी और हम आहंगी की खुशबू हर कदम पर महसूस होती है। बिलाशुबा बाल पदरी अब जम्मू व कश्मीर के सयाहती नक्शे पर एक रोशन मकाम बनता जा रहा है। आज के मशीनी और केमिकल ज़्यादा दौर में जहां पर हर चीज़ रफ्तार, मुनाफे और पैकेजिंग में लिपटी होती है, वहीं कुछ इलाके अब भी खालिसपन, फितरत और रिवायत को सीने से लगाए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के दूर अफ्तादा गाँव लटी में आज भी एक ऐसा कोल्हू मौजूद है जो सिर्फ पानी के दबाव से चलता है और निकालता है खालिस सरसों का तेल, जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि अपने कुदरती ख्वास की वजह से शिफा बख्श भी माना जाता है। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला उधमपुर के लट्टी गांव की पहाड़ी ढलवानों में वाक़ा ये कोल्हू न सिर्फ सरसों के बीजों से तेल निकालता है बल्कि दिही जिंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। लकड़ी का बना ये पुराना कोल्हू जो पानी के कुदरती बहाव से चलता है, खामोशी से, आहिस्तगी से, तसलसल से, खालिसियत से अपना काम करता है। सदियों पुरानी इस तकनीक से सरसों के बीज आहिस्तगी से कुछ ले जाते हैं, जिससे न सिर्फ तेल खालिस रहता है बल्कि इसकी खुशबू और ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है। ये अमल जो कई घंटों पर मुहित होता है, जिससे तेल अपनी असल खुशबू, रंगत और ग़िज़ाइयत बरकरार रखता है। देखिए, जिस किस्म का जनसंख्या का विस्फोट हमारे हिंदुस्तान में है, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है हर इंसान को नौकरी देना। हमारे अगर पास रिसोर्सेज हैं, अगर उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अगर जैसे पानी है तो पानी तो फ्री का ही है ना, पानी के लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो यूनिट लगाना है उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो भी गवर्नमेंट से मिलके, गवर्नमेंट इसमें स्कीम्स के तहत उसको लगा के दे देगी। तो ये हमारे यूथ के लिए कम से कम जो सेल्फ डिपेंडेंस जिसे बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस बोलते हैं जिसको, उसके लिए वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए बहुत अच्छी बात है। ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा और दूसरा इनकम के साथ साथ ये दूसरा सोसाइटी के लिए जो बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम हैं, ये भी थोड़ी सी रोकने के लिए मदद मिलेगी। मकामी लोगों के मुताबिक ये तेल सिर्फ जायके में बेहतर नहीं बल्कि अपनी फितरी साख्त के सबब शिफा बख्श भी समझा जाता है। उनका कहना है कि इससे जख्मों पर लगाया जाता है, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं और खानों में बतौर खालिस जुज़ शामिल करते हैं।
ये तेल न किसी रिफाइनरी से गुजरता है, न किसी केमिकल से, और न ही बिजली के शोर में अपनी पहचान खोता है। यही इसकी ताकत है, यही इसकी पहचान भी है। मैं गवर्नमेंट से अर्ज भी करना चाहता हूँ कि ऐसे जो यूनिट हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और हमारे जो नौजवान हैं जो आज मतलब कि बेरोज़गारी से परेशान भी हैं, तो ऐसे ही यूनिट अगर गांव के अंदर, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर जो है वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि कोल्लू और ये करार जो है आसानी से चल सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो उनको एक मतलब कि रोज़गार का साधन मिलेगा, और दूसरा ये है कि गाँव के अंदर लोगों को अच्छा, और मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक जो खाने के लिए जो सामान है वो इन स्मॉल स्केल जो यूनिट हैं इनसे मिलेगा। इस कदीम निजाम को देखने के लिए न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दूर दराज से आने वाले सयाह भी इस गांव का रुख करते हैं। वो न सिर्फ तेल खरीदते हैं बल्कि रवायत से जुड़ने का एक तजुर्बा साथ ले जाते हैं। शंकर दास जैसे अफराद जो बरसों से इस रवायत को संभाले हुए हैं, नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुद रोजगार, नामियाती ज़राअत और सकाफती शनाख्त उन्हें जड़ों से फूटती हैं। अगर हमारे नौजवान लोग जो हैं वो नौकरी की बजाय अगर हम इस फील्ड में जाएंगे तो हम दिहाड़ी जो है 1000 से 2000 मैं जो 1000-1500 रुपया जहाँ दिन का कमा लेता हूँ इस कोल्लू की वजह से, और मैं सारा दिन ऐश और आराम से रहता हूँ, कोई जोर नहीं लगता इसमें। एक बार सरसों डाल दी, खुद घूमेगा, खुद तेल निकलेगा। तो अगर आराम से आपको या 1000, 1500, 2000 दिहाड़ी बन रही है तो मुलाजम को 50,000, 40 मिलता है और नौकरी कहीं लगती है। तो मैं नई जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पानी है हमारे एरिया जहाँ भी, तो छोटे छोटे यूनिट ऐसे लगाना चाहिए। लटी गांव के कोल्हू की लकड़ियों से निकलती मध्यम आवाजें गोया हमें ये पैगाम दे रही हैं कि असल खुशबू, असल खालसियत, असल जिंदगी खामोशी में है, तसलसल में है, फितरत में है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक रवायत है जो वक्त की दौड़ में आज भी सांस ले रही है, और शायद हमें यही सांस, यही रफ्तार अपनी समत दुरुस्त करने के लिए दरकार है। वादी कश्मीर की बेटियां अब तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। ख़ास तौर पर मार्शल आर्ट्स के उन अक़साम की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में खुद दिफा की ताकत भी फराहम करती है। श्रीनगर में मुनक़िद होने वाली पेंचक सलात लीग 2025 में जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज़ायद लड़कियों ने शिरकत की। ये इवेंट खेलो इंडिया की अस्मिता स्कीम के तहत मुनक़िद किया गया। इस ज़िम्न में आइए देखते हम सब मिलकर ये ख़ास रिपोर्ट। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा 3 रोज़ा पेंचक सलात लीग में नौजवान लड़कियां बड़ी तादाद में शरीक हुईं। ये रवायती जनूब मशरकी एशियाई मार्शल आर्ट अपनी नरम व रवां हरकत, दिफाई तकनीक और एतमाद साजी के लिए जाना जाता है। इस इवेंट ने न सिर्फ नौजवान तालिबात को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया बल्कि उन्हें इस खेल की बारीकियों से रूशनास भी कराया। जो इनिशिएटिव लिया गया, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि एज अ फीमेल आई नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर अस, और ये खाली लड़कियों के लिए तो दैट इज़ अ वन बिग स्टेप। और ये फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें साथ है, और आगे हमारे जोनल लेवल भी होंगे और नेशनल लेवल भी होंगे, उसमें भी खाली फीमेल्स ही होंगी। ये एक अच्छा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया जा रहा है फीमेल्स को, क्योंकि वो इनको माना जाता है कि लड़कों से इन्फीरियर माना जाता है बहुत जगहों पे। आजकल तो ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी माना जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। शिरकत करने वाले मुतादिद खिलाड़ियों ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो अब मार्शल आर्ट्स को सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपनी हिफाजत और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत के तौर पर देखते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के मुकाबले न सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा करते हैं बल्कि उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर आगे बढ़ने की तहरीक भी देते हैं।
लड़कियों ने हुकूमत और महकमा खेल की जानिब से इस इक़दाम को सराहा। मैं पेंचिक स्लाट पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी गेम है। इसमें हमें सेल्फ डिफेंस, अटैक और थ्रोज होती है, इसमें किक्स होते हैं, मतलब इसमें बहुत फ़ायदा है। और अभी जो अस्मिता खेलो इंडिया लीग है, ये सिर्फ वुमेंस के लिए है और इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि एक तो ये फ्री होती है। अभी जो सिटी लीग हो रही है इसमें हमें कोई एंट्री फ़ी नहीं देनी है, ये फ्री है। और अगर हमारा कोई मेडल आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, इसमें हमें कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने लिए एक अच्छा स्पोर्ट चुने जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, ताकि आजकल की जो जनरेशन है वो उसके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। तो अगर हम अपना ध्यान स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में लगाएंगे वो बहुत बेहतर होगा, मुझे लगता है। इवेंट के कोचेस ने बताया कि अस्मिता स्कीम के तहत ये एक बड़ा और मस्बत कदम है जिसमें 500 से ज़ायद तालिबात ने हिस्सा लिया। उनके मुताबिक ऐसे मुकाबले न सिर्फ प्रैक्टिस और तजुर्बा फराहम करते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबले के लिए ज़हनी व जिस्मानी तैयारी का भी मौका देते हैं। कोचेस का कहना था कि अगर ये तसलसल बरकरार रहा तो कश्मीरी लड़कियां मुस्तकबिल में भी तमगे जीत कर तारीख रकम करेंगी, जैसा कि वो माजी में कर चुकी हैं। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपने पीछे देखा होगा जैसे कि हमारी यहाँ पे अक्सा गुलजार रही है जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया, या बहुत सारी उस जैसी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं हमारे पास। अलीशा है, 2-3 और लड़कियाँ भी हैं जिनके ज़मनी मुझे नाम याद नहीं है, जो कश्मीर से ही है। और उन्होंने चाहे एशियन लेवल हो चाहे वर्ल्ड लेवल हो अपना लोहा मनवाया है, अपने मेडल लिए हैं। इसका मतलब कि हम एज एन कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है। ऑल वी नीड इज़ टू सीक गिव देम अ गुड प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन कम अप ग्रूमिंग, और हम उनको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि खुद एतमादी, तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी का पैगाम है जो इन बच्चियों ने अपनी मेहनत और अज़म से दुनिया तक पहुंचाया। पेंचिक स्लाट के मैदान में वादी की उन बेटियों का उभरता हुआ सफर इस बात का सबूत है कि अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो हर मैदान में न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे मुआशरे का नाम फख्र से बुलंद कर सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।